आखिर वो दिन आ ही गया जब इंडिया की कॉस्टलीस्ट फिल्म रिलीज हो गई थिएटर्स में। अब क्या वो अब तक बनने वाली बेस्ट इंडियन फिल्म है या फिर एक और बिग बजट फ्लॉप? चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका बॉलीवुड बस्टल पे। मैं हूँ आपकी होस्ट विंध्या, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, कल्कि की कहानी बेस्ड है दुनिया के आखिरी शहर काशी में। फिल्म की शुरुआत ही होती है महाभारत के रेफरेंस से। नाग अश्विन ने पहले ही सीन में एस्टैब्लिश कर दिया कि आखिर कल्कि की कहानी में महाभारत किस तरह रिलेटेड है। और इसके बाद एंट्री लेते हैं चार मेन कैरेक्टर्स, भैरवा, सुमति, अश्वत्थामा और यास्किन। यास्किन कॉम्प्लेक्स के रूलर है और वो अब एक नई दुनिया बनाने के लिए औरतों पे फर्टिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। उसी दौरान वो सुमति यानी दीपिका को सेलेक्ट करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन यास्किन को पता चल जाता है कि जो बच्चा सुमति के पेट में पल रहा है वो भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार है इस दुनिया पर। जैसे ही यास्किन को इस बात का पता चलता है वो सुमति की जान लेने में जुट जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुमति को बचाने आ गए हैं अश्वत्थामा। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आने की चाह के चलते भैरवा यास्किन का साथ देंगे। अब जब अश्वत्थामा और भैरवा आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी? आखिर इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, और आखिर जिस सुमति के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? यही देखना होगा आपको मूवी में। अगर डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों, कल्कि की कहानी तो बहुत बेहतरीन है। जहां आपको लगेगा कि आपको स्टोरी पर ग्रिप मिल गया, तो वही लास्ट के 30 मिनट में एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है जो पूरी कहानी को ही बदल देती है। कल्कि 2898 के फर्स्ट हाफ में हमें वहां की दुनिया और कैरेक्टर्स की झलक दी जाती है, और सेकेंड हाफ में होती है एक्चुअल लड़ाई। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, क्योंकि नाग अश्विन एक स्पेसिफिक सीन पर इंटरवल लाना चाहते थे और उस वजह से उन्होंने स्टोरी को थोड़ा ड्रैग किया। पर सेकेंड हाफ में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। क्लाइमैक्स, पोस्ट क्रेडिट सीन और सेकेंड हाफ के 2 मेजर फाइट सीक्वेंसेस, ये टोटली माइंड ब्लोइंग है। अगर म्यूजिक की बात करें तो कहीं ट्रांजिशंस में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर सच बोले तो ट्यून्स इतने खास नहीं है। कल्कि 2898 के गाने एंड म्यूजिक एल्बम इस फिल्म के बाकी एलिमेंट से कंपेयर थोड़े वीक पड़ गए। और अब आते हैं फिल्म के बेस्ट पार्ट, इसके वीएफएक्स पर। दोस्तों, जब इनिशियली बताया गया था कि कल्कि 2898 की बजट 600 करोड़ है और इसका मेजर चंक सिर्फ वीएफएक्स के लिए है, तो सबको लगा कि आखिर मेकर्स इतने पैसे में ऐसा क्या ही दिखा देंगे। लेकिन कहना पड़ेगा, कल्कि 2898 की वीएफएक्स इतनी बेहतरीन है कि ये बड़े बड़े हॉलीवुड पिक्चरों को बीट कर जाएगी। वीएफएक्स और सीजीआई पे खर्चा हुआ हर एक पैसा वर्थ इट था दोस्तों, क्योंकि ये इतने बेहतरीन है कि आपको फिल्म देखते हुए लगेगा कि आप पूरी तरह कल्कि की दुनिया में आ गए हैं। अगर बात करें कैमियोस की, तो बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंसेस रख दिए गए कहानी में। कुछ किरदार इम्पैक्टफुल थे, लेकिन कुछ कैमियोस अननेसेसरी थे एंड मेकर्स ने केवल हाइप बढ़ाने के लिए उन्हें रखे। अगर वो किरदार नहीं भी होते तो स्टोरी पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर एक्टिंग की बात करें, कमल हसन एब्सोल्यूट शो स्टीलर थे दोस्तों। उनकी एंट्री सीन ही इतनी पावरफुल है कि वही एक टोन सेट हो जाता है। प्रभास फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक लाइट हार्टेड रोल की तरह नजर आते हैं, जो उन्होंने बखूबी निभाया। जहां आप उनसे एक वॉरियर की एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, तो वही प्रभास ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से डेफिनेटली सबको सरप्राइज कर दिया। अगर बात करें अमिताभ बच्चन की, तो येट अगेन एब्सोल्युटली स्टनिंग परफॉर्मेंस, आप कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। दीपिका पादुकोण ने भी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन बाकी के किरदार उन्हें ओवरशैडो कर गए दोस्तों। आप फाइनल रेटिंग देने से पहले आपको ये स्पॉइलर भी दे देती हूँ कि कल्कि 2898 की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसका एक पार्ट 2 भी आएगा। एंड शंबाला नाम के वर्ड को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको मूवी में शॉक करने वाला है। ओवरऑल कल्कि 2898 को हमारी तरफ से मिलते हैं 3.5 ऑन 5 स्टार्स। चलिए अब विदा लेती हूँ आपसे, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए।